नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले उसे चुरा लें, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ साथ दूर हो जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा ही कायम रहती है। और यही कारण है कि प्रतिदिन सुंदर विचार लेकर, अच्छी अच्छी बातें लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, ताकि आपका जीवन भी हमेशा महकता रहे। विचार ही तो हैं जो जीवन का सुंदर निर्माण करते हैं। एक विचार ही बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी बहुत सहज और सरल कर देती है, और एक छोटा सा विचार ही होता है जो छोटी सी छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का सबब बना देती है। इसीलिए सुंदर विचारों की खुशबू लेकर आज पुनः सबरंग कार्यक्रम में आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं सुवाक्य से। ओम शांति। कहते हैं कि मुसीबतें रुई से भरे हुए थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो भारी लगेंगी, उठा लोगे तो हल्की लगेंगी, और ईश्वर को सौंप दोगे तो लगेंगी ही नहीं। तो जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत या समस्या आए तो एक छोटा बच्चा बन जाए। जैसे एक छोटा बच्चा न केवल अपना सामान अभी तो स्वयं को भी अपने माता पिता को सौंप देता है, उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है, वैसे आप भी जीवन की सब समस्याएं, सब परेशानियां, मन के सारे व्यर्थ संकल्प, सब द्वंद्व सच्चे दिल से अपने बेहद के माता पिता परमात्मा को सौंप दें। अपने मन को सदा हल्का और शांत रखें और उस सर्वशक्तिमान पर पूरा निश्चय रखकर निश्चिंत हो जाएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि धैर्यता है तो हर कार्य बहुत सहज है, सरल है। जीवन की उतार चढ़ाव में भी व्यक्ति यदि धैर्यता के साथ आगे बढ़ता है तो बातें बहुत ही सरल हो जाती हैं। और जब व्यक्ति विचलित हो जाता है तो छोटी सी छोटी बात भी उसे बड़ी ही कठिन लगने लगती है और परेशान करने लगती है, चाहे वो शारीरिक व्याधि की बात ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि कई लोग बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है फिर भी बहुत हल्के रहते हैं, सरल रहते हैं और खुश रहते हैं। और देखा ये गया है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। और कुछ लोग सर्दी जुकाम हो जाने पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इसलिए मित्रों, बातें यदि आ भी गई हैं शारीरिक तकलीफ़ के रूप में, धीरज रखें, आई हैं, चली जाएंगी। और ये बातें आए ही ना, उसके लिए ही तो हम प्रतिदिन आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं, ताकि इन चीज़ों के प्रति आप जागरूक रहें और संपूर्ण स्वस्थ रहें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जब पहले भी हमने शेयर किया है, हम कोई बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं। इसके भी सीक्रेट क्या है दोस्तों? एक इंसान, कोई भी इंसान अगर हम लेते हैं, उसमें एक तो जो सोल है ना, आत्मा तो फिक्स है। एक तो सिर्फ आत्मा नहीं बदलती है, और थोड़ी सी हमारी जो सेल्स हैं, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, जिसको जहाँ मेमोरी सेल्स रहती हैं, वो नहीं बदलती हैं। लगभग 99.8% सेल्स वो बदलती रहती हैं। चाहे वो हड्डियाँ भी बदल जाती हैं 2 साल के अंदर दोस्तों। आपकी लिवर भी पूरा रिप्लेस हो रहा है, पूरा लंग्स भी रिप्लेस, पूरा हार्ट भी रिप्लेस हो रहा है, पूरा ब्रेन की सेल्स लगभग काफ़ी सारी रिप्लेस हो जाती है, पर स्लो उनकी रिप्लेसमेंट होती है, बट स्लोली होती जरूर है। आपकी आंतों की दीवार भी पूरी रिप्लेस हो रही है, पूरी की पूरी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन योर थीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। मान लीजिए मुझे कैंसर है और मेरे दिमाग में, मन में विचार बैठ के मुझे कैंसर है, मेरी भावना भी वैसी बन गई, मेरी एटीट्यूड लाइफ के प्रति वैसा हो गया, मेरी मेमोरीज भी, मैं आई एम ए कैंसर पेशेंट। तो टीम जो है मेरी नेगेटिव बन गई है, और उसके अनुसार मैं उस पर चल रहा हूँ, तो मेरे को कैंसर वापस, नई कैंसर की सेल्स पैदा होती रहती हैं, और मैं वो कैंसर मुझे लगातार बना ही रहता है। दोस्तों, ऐसे ही हार्ट की बीमारी में, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी आर्टरी में जहाँ जहाँ ब्लॉक है, और वो मेरे अंदर बैठ गया है, एक मेमोरी में पक्का हो गया, मेरा वैसा ही एटीट्यूड हो गया कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ,
मेरी भावनाएं भी अपनी ऐसी बन गई हैं और विचार भी लगातार वही चलते हैं, तो मेरी वो ब्रेन की जो हार्ट की आर्टरी से ब्लॉकेज बने रहते हैं, ऐसे डायबिटीज़ है, ऐसे ब्लड प्रेशर है, ऐसे एसिडिटी, ऐसे हड्डी के घुटने की हड्डी खराब हो गई है, कमर की हड्डी खराब हो गई, तो एक हमारे अंदर सेट पैटर्न माइंड सेट बन जाता है। दोस्तों हम ये माइंड सेट अगर आप परिवर्तन कर लेते हैं, और मैं देखा राजू को मेडिटेशन से इस माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी टीम को आप पॉजिटिव बना सकते हैं। अपनी टीम को ये निकाल दीजिए कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा। उस पावर हाउस से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पावर हाउस से जुड़ने से आपके अंदर वो शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और पवित्रता आपके अंदर लगातार फ्लो रहेगा। और उस फीलिंग में लगातार 3 महीने अगर आप रह जाएं तो आप दोस्तों मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी जो भी बीमारी थी, देखेंगे उसमें क्या शुद्ध सुंदर परिवर्तन होगा। ऐसे मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों उदाहरण हैं मेरे पास। तो दोस्तों आप भी ऐसा करके देखिए। इसी आश के साथ ओम शांति। मित्रों, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, गैरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। वास्तव में जब हम औरों के आधार पर, औरों का सहारा लेकर के, औरों के भरोसे जी रहे होते हैं तो उतनी तेज़ी से अपने मुकाम की ओर नहीं बढ़ते। लेकिन जब हम अपने दम पर, अपने बलबूते आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी गति बढ़ गई है, शक्ति बढ़ गई है, उत्साह बढ़ गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। और आप पाएंगे कि तब कोई भी चीज़ आपको रोकने की ताकत नहीं रखती। जब हम औरों के भरोसे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रोकती रहती हैं। हमारा आत्मविश्वास भी डगमगाया हुआ होता है और हम सोचते हैं कि इनके बिना शायद हमारी जीवन की नैया पार ही नहीं होगी। निराधार बने, अपने आधार पर, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता चल रहा है। तो आइए इसी भाव के साथ और इसी सुंदर विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से सबरंग के विशिष्ट सेगमेंट ज़रा ये भी सुनो में कुछ प्यारी प्यारी बातें, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ समझने योग्य बातें लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहता हूँ। ये बातें दिल की बातें होती हैं, क्योंकि दिल से निकली बात ही सचमुच बात होती है। ओठों से निकली बात तो शब्दों की जमात होती है। बात ही बात में समझ लो, बात का मतलब वो बात ही है जो मरकर भी साथ होती है। और आज की बात ये है कि रामचरितमानस को 77 वर्ष की उम्र में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और लिखते हुए जब वो सबसे सुंदर कांड की तरफ आए तो उन्होंने उसकी पहली चौपाई लिखी कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जामवंत ने जब सुंदर शब्दों का, मधुर शब्दों का प्रयोग किया तो हनुमान को ये बातें बहुत अच्छी लगी। यानी वचन ही दुनिया में क्रांति के वाहक होते हैं। इसलिए जब वचनों का प्रयोग करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वचन पवित्र होना चाहिए, वचन सत्य से अनुप्राणित होना चाहिए, वचन ऐसे होना चाहिए जिन्हें सुनकर दूसरों का दिल बाग बाग हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारीज़ की सुंदर सेवाओं को देखते हैं। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है मित्रों जो पूरी तरह से निःशुल्क है। आप संसार के किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपको फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
और दूसरी विशेष बात ये कि यहाँ जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है, आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। कैसे आप सोचें, कैसे बोलें, कैसे व्यवहार करें और कैसे जीवन में सफलता के पायदान चढ़ते हुए शिखर की ओर पहुँचे, इसकी सुंदर शिक्षा दी जाती है। आत्मा कैसे परमात्मा से मिल सकती है, इसकी सुंदर शिक्षा दी जाती है। तो जो सुंदर सीख, शिक्षा हमें निःशुल्क रूप से ये ब्रह्मा कुमारी बहनें प्रदान कर रही हैं, क्यों ना इसे हम भी अपने जीवन में शामिल करें। एक बार ज़रूर विद्यालय में जाएं जहाँ पे ऐसी प्यारी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर शिक्षाओं को, सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र न्यू कटरा में Y20 के अंतर्गत युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 युवा भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि NSTI विमेन की असिस्टेंट डायरेक्टर श्री प्रियंका कौल जी, अतिथि के रूप में ITI के प्रधानाचार्य श्री सुजीत श्रीवास्तव जी एवं मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी प्रयागराज की निदेशिका BK मनोरमा दीदी जी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ रियलाइजेशन जैसे विभिन्न एक्टिविटीज कराए गए। BK मनोरमा दीदी जी ने कहा कि जब मानव अपना स्वयं का अध्ययन करता है तब अपने आंतरिक भाव स्वभाव को स्वस्थ रख पाता है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए BK प्रियमवत बहन ने उपस्थित सभी लोगों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया। अंत में पधारे अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, चलते चलते एक सुंदर सी बात और जो कल मेरे मित्र ने मुझसे साझा की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने जीवन के माइनस पॉइंट को जान लेना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत गहरी सी बात है मित्रों। हम दूसरों के अंदर कमी, कमज़ोरी, खामियां देखते रहते हैं, अवगुणों को देखते रहते हैं कि इसमें ये है, ये है, ये है, लेकिन अपने अंदर का जो माइनस पॉइंट है उसे हम नहीं देखते, अपने अवगुण को नहीं देखते, कमी को नहीं देखते, फलतः उसे दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। एक बात तय है कि जब तक हम अपने अंदर की कमज़ोरी को दूर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अपने साथ ज़रूर बैठें, अपने अंदर जाएं, अपने आप को देखें कि कौन सा वो वीक पॉइंट है, कमज़ोर पॉइंट है जो मेरे अंदर है, जो मेरी उन्नति को रोक रहा है, जिसके कारण मैं लोगों का प्रिय नहीं बन पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जब ईमानदारी से उसे देखेंगे, उस पर कार्य करेंगे, उसे दूर करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। ओम शांति।